गलवान में भारतीय सेना ने पराक्रम की जो पटकथा लिखी है वो चीन को सदियों याद रहेगी। हमारे वीरों ने चीन के कई सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और चीन के 40-50 सैनिकों को मार गिराया था। इसके अलावा चीनी सेना के कर्नल को भी बंधक बना लिया था। 15 जून की रात गलवान घाटी में क्या हुआ था? 15 जून की रात को गलवान घाटी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। भारतीय जवानों पर चीन के सैनिकों ने धोखे से हमला किया। इसके बावजूद भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और 3 मीडियम रेजिमेंट के सैनिकों ने ऐसा जवाब दिया जिसे चीन के सैनिक वर्षों तक याद रखेंगे, क्योंकि भारत के सैनिकों ने 4 घंटे के अंदर ही जवाबी हमले में चीन के कई सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, चीन के कई सैनिकों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। हमारे जवानों ने चीन के 40 से 50 सैनिकों को मार गिराया। सिर्फ यही नहीं, भारतीय सेना ने चीन की सेना के एक कर्नल को भी बंधक बना लिया था। चीनियों से लोहा लेने के लिए तैयार भारतीय सेना। भारत चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने LAC पर भारतीय सैनिकों की पूरी आजादी दी है। विशेष परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल की छूट दी गई है। सेना के फील्ड कमांडरों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए का आपात फंड जारी किया गया है और सेना को हथियार और गोला बारूद खरीदने की छूट दी गई है। भारतीय चीनी सैनिकों में क्यों हुई लड़ाई? सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिकों पर भारतीय जवानों के हड्डी तोड़ हमले पर एक भारतीय जवान ने कहा कि उन लोगों को CO साहब को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। जानकारी के मुताबिक 15 जून की रात भारतीय चीनी सैनिकों में एक नहीं बल्कि 3 बार लड़ाई हुई। दरअसल उसी दिन सुबह कमांडर स्तर की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि चीनी सैनिक हमारी पोस्ट से हट जाएंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहला हमला। 16वीं बिहार के कुछ सैनिक शाम PP-14 पर ये देखने गए थे कि क्या चीन नियमों का पालन कर रहा है। जब भारतीय सैनिक घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीन नियमों का पालन नहीं कर रहा है और जब बातचीत हो रही थी तब भी चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। इसके बाद घात लगाए बैठे चीन के सैनिक ज्यादा संख्या में आ गए। दूसरा हमला। घटना की जानकारी जब 16वीं बिहार के रेजिमेंट के यूनिट लोकेशन पर लगी तो कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू खुद सैनिकों के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर आए। उन्होंने पूछा कि जब पोस्ट को हटाने की बातचीत हो गई थी तो चीन के सैनिकों ने फिर से ये पोस्ट क्यों बना ली। तो पहले से ही हमले की ताक में बैठे चीन के सैनिक उग्र हो गए और कर्नल संतोष बाबू को धक्का दे दिया। अपने CO के साथ हुई बदतमीजी से भारतीय जवानों का खून खौल गया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की पिटाई शुरू कर दी। चीनी सैनिकों ने धोखे से कर्नल संतोष बाबू पर हमला करके उनको बहुत बेरहमी से मार डाला। तीसरा और आखिरी हमला। चीनी सैनिकों की शिकस्त। जब ये खबर 16वीं बिहार के बटालियन हेलीकॉप्टर में पहुंची तो भारतीय सैनिकों के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और न केवल 16वीं बिहार बल्कि आसपास जो दूसरी सैनिकों की टुकड़ियां तैनात थीं वो भी उस इलाके में पहुंची और बहुत जल्द ही वहां पर 400-500 सैनिक इकट्ठे हो गए और मारपीट होने लगी। भारत के सैनिकों ने मौजूद चीन की पोस्ट को नष्ट कर दिया। चीन के सैनिकों को अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय जवानों के मजबूत हाथ उन पर पड़ेंगे तो उनका क्या हश्र होगा। इस लड़ाई में चीन के कई सैनिक घायल हुए और भारत के भी कई सैनिक घायल हुए। चीन के कई सैनिक वहां से भाग गए थे। चीन को अब तक ये समझ आ गया होगा कि एक भारतीय सैनिक के आगे उसके अफसर का अपमान सबसे बड़ा अधर्म होता है, जिसे कोई भी हिंदुस्तानी जवान कभी बर्दाश्त नहीं करता है। चीन को ये सबक लंबे वक्त याद रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।